नमस्कार दोस्तों, आपकी तैयारी ACIO IB की तैयारी अभी तक जोर शोर से चल रही थी और अब एग्जाम भी हो गया है, एग्जाम फ्री हो गए। अब हम बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। दोस्तों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए हमें बात करना आज की बहुत ज़रूरी है। ये एग्जाम कब होने वाला है, इसका टीयर 2 कब होने वाला है, इस रिगार्डिंग बहुत सारी चर्चा अब हम आगे करने वाले हैं। तो इसमें एग्जाम में जो अभी पैटर्न आ रहा था उसमें क्या क्या हो रहा था, 5 सेक्शन आ रहे थे दोस्तों, 5 सेक्शन आ रहे थे। 5 सेक्शन में पहला सेक्शन क्या आ रहा था, करंट अफेयर्स का। पहला सेक्शन करंट अफेयर्स का आ रहा था। करंट अफेयर्स में योजनाएं पूछ रहे थे, टफ क्वेश्चन भी आ रहे थे, अब काफी अच्छा था। और उसके बाद दूसरा पोर्शन जीके का आ रहा था, दूसरा सेक्शन जीके का आ रहा था। जीके यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे थे, उससे थोड़ा सा हल्का लेवल था, लेकिन क्वेश्चन का जो तरीका, पैटर्न, सारी चीजें उसी तरह से कथन कारण का क्वेश्चन पूछना, और वो सब लेवल उसका हार्ड, मॉडरेट टू हार्ड हम कह सकते हैं। इजी तो कतई नहीं था। अभी कंपटीशन दोस्तों बहुत बढ़ रहा है। कंपटीशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लोगों के पास सुविधाएं बढ़ रही हैं, इसलिए कट ऑफ तो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहने की चांस है। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने जो पेपर बनाया है वो पेपर भी मॉडरेट टू हार्ड बनाया है। रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं, इतना इजीली किसी से अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए इसकी कट ऑफ, इंग्लिश की वोकैब वगैरह थोड़ा सा ठीक ठाक थी। लेकिन पेपर ओवरऑल कहें तो हम इजी नहीं कह सकते, पेपर को मॉडरेट ही है, मॉडरेट से अपर लेवल का ही है। कुछ शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वो थोड़ा हल्का था, लेकिन जो 19 वाली शिफ्ट में हुआ एग्जाम और भी 2-3 शिफ्ट में ऐसा आया, वो पेपर वाकई टफ पेपर आया था दोस्तों। इसलिए हम कट ऑफ की बात करते हैं। जीके का क्वेश्चन था, यूपीएससी की तरह आ रहा था। ओवरऑल पेपर मॉडरेट टू हार्ड था। और इसकी आज जो इसका सारा एग्जाम फिनिश 20 तारीख को जो होने वाला था, आज सारी शिफ्ट इसकी फिनिश हो चुकी हैं। अब हमें इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखनी है दोस्तों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखनी है। इससे पहले हम इस प्रोसेस को देख लेते हैं कि इसकी प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा। 2017 वाला जो एग्जाम हुआ था, 2017 का जो ACIO का एग्जाम हुआ था, उसमें कितना समय लगा था उस प्रोसेस में, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एग्जाम हुआ था, लास्ट डेट फॉर्म भरने की थी 2 सितंबर 2017। फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी 2 सितंबर 2017। एडमिट कार्ड था 21 सितंबर 2017 को एडमिट कार्ड इसका रिलीज हुआ था। और टीयर 1 जो था इसका, टीयर 1 की एग्जाम डेट थी दोस्तों 15 अक्टूबर 2017। आप देख सकते हैं कि सितंबर में इसकी लास्ट डेट हो गई और अक्टूबर में इसका एग्जाम हो गया था, 2 महीने में इसका एग्जाम हो गया था। और उसके बाद टीयर 2 जो हुआ था, टीयर 2 वो फेब 2018 में हुआ था दोस्तों, फेब 2018 में हुआ था। लगभग 5 से 6 महीने लग गए थे इसको एग्जाम को होने में। इसके बाद में इसका नहीं, टीयर 1 का रिजल्ट आया था, इसमें टीयर 1 का रिजल्ट आया था फेब 2018 में रिजल्ट, और उसके बाद में एग्जाम हो गया था 2 महीने के बाद, इस तरह से। अब हम देखें तो इसमें क्या देखेंगे कि जो IB है ये क्या करता है कि ये ना तो कोई कट ऑफ रिलीज करता है और ना ही IB मार्क्स रिलीज करता है, ना तो कट ऑफ रिलीज करता है ना ही मार्क्स रिलीज करता है। तो ये क्या होती है, स्पेकुलेशंस होती हैं, स्पेकुलेशंस। और स्पेकुलेशंस किससे, स्पेकुलेशंस कौन करता है, एक्सपर्ट टीचर्स करता है, एक्सपर्ट टीचर्स करता है, एक्सपर्ट्स करता है। तो वो किस तरह से करता है, मान लो 65 कट ऑफ है, इसका अनुमान लगाएंगे कि 65 किसी के बन रहे हैं और उसका नहीं हो, इसका मतलब 65 का हो रहा है, तो इसका मतलब वो कट ऑफ, इस तरह से वो कट ऑफ निकालते हैं और वो जिनाइन करके उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो हम उसको देखते हैं। और इस बार, पिछले बार EWS नहीं था, इस बार EWS को भी इंक्लूड करेंगे, तो उसकी भी हम देखेंगे। इसमें अपन वैकेंसी को देखते हैं, वैकेंसी कितनी थी इस वाले एग्जाम में। इस वाले एग्जाम में दोस्तों वैकेंसी थी जनरल की 989, EWS की कट ऑफ के लिए ये चीजें जरूरी हैं 113,
ओबीसी की 417 और एससी की 360, एसटी की 121। टोटल वैकेंसी दोस्तों 2000 थी। कितनी वैकेंसी थी दोस्तों? 2000। अब इसका हम लेवल भी देख लेते हैं कि क्या है इसका लेवल। ये लेवल 7 में आता है, लेवल 7 में आता है, लेवल 7 में आता है 44,600 से 1,42,200 की रेंज में वो आता है। लेवल 7 सेंट्रल गवर्नमेंट वाले में लेवल 7 जो होता है, स्टेट गवर्नमेंट वाले में लेवल कम होता है, उसका 11-12 के बराबर ही लेवल 7 होता है। इस तरह से होता है। तो आपको ये देखना है कि अच्छी जॉब है। इसमें 20% अलाउंस मिलता है, मैं आपको बता दूँ। उसकी सिक्योरिटी का अलाउंस मिलता है, बहुत सारे अच्छे अलाउंस मिलते हैं इसमें। एक ये चीज़ बेनिफिशियल है, लेकिन इसका सिक्योरिटी का भी एक सोशल लाइफ की सिक्योरिटी का भी अलग वो रहता है कि आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आप आज़ादी से इतना ज़्यादा से कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, वो चीज़ आपको इसमें अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम देख रहे हैं कि इस बार 2000 वैकेंसी हैं, तो टीयर 1 में कितने पास करेंगे? टीयर 1 में 2000 हैं तो 10 गुना करेंगे, मतलब 20,000 पास करेंगे। ये जो फिगर है ना 20,000, ये कुछ शो करता है। क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि 20,000 अगर पास करने वाला है तो भाई साहब कट ऑफ गिरेगी। और क्वेश्चन का लेवल 2017 जैसा नहीं है, ये 2021 वाला ही क्वेश्चन का लेवल है। जीके लेंथी पूछ रहे हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन लेंथी पूछ रहे हैं, और कथन कारण के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसलिए मैथ में भी ऐसे नहीं है कि प्लस माइनस करा और फ्री हो गया, ऐसा नहीं है दोस्तों। पेपर का लेवल वाकई बहुत अच्छा आया है, इसलिए कट ऑफ का गिरना तय है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें तो इसमें जो दूसरा पेपर होता था वो 50 नंबर का होगा, वो डेस्क्रिप्टिव होगा और डेस्क्रिप्टिव होगा। और इसमें क्या है कि टीयर 1 में, टीयर 1 में, टीयर 2 में, टीयर 2 में 33% मार्क्स लाना कंपलसरी है। इंटरव्यू में तीनों में 33% मार्क्स लाना कंपलसरी है। अगर आपके 33% मार्क्स नहीं आए तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, भले ही आपके 100 में से 90 नंबर आ जाए। 90 हालांकि आते नहीं, मैं बता दूं आपको, किसी के नहीं आएंगे 90, कोई नहीं ला सकता 90 क्या, 85 भी आने में बहुत मुश्किल है। पेपर का लेवल बहुत टफ था। अब हम बात कर रहे हैं 2017 की कट ऑफ का दोस्तों। 2017 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या थी? IBACIO की कट ऑफ क्या थी? UR की दोस्तों 65 थी, OBC की दोस्तों 60 थी, SC की दोस्तों 50 थी, ST की दोस्तों 50 थी। इस तरह से ये कट ऑफ थी। और ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये स्पेकुलेशन है, एक्सपर्ट लोग जो रहते हैं उन्होंने जो अपना बनाया कि भाई मार्क्स के हिसाब से किसी के 50 नंबर बन रहे हैं ST में, SC में, और 48 वाले के नहीं हुआ, इसका मतलब है कि 50 और इसके बीच में है कहीं कट ऑफ। तो इस तरह से उसका स्पेकुलेशन किया जाता है। आंसर की तो मिल जाएगी आपको, इसलिए आंसर की देता है, ये बहुत बड़ी बात है कि आंसर की भी देता है, नहीं तो ये आंसर की के लिए भी सोचेगा कि सिक्योरिटी का इश्यू है। अब जब ये पेपर हो रहा है, कुछ शिफ्टें बहुत टफ आ रही हैं, कुछ शिफ्टें बहुत आसान आ रही हैं, तो आपको उसके लिए टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि एक शिफ्ट 19 वाली शिफ्ट में भी बहुत टफ पेपर आया है, एक पहले भी 2-3 शिफ्टों में पहले भी टफ आया है, एक बाद में भी रहा है। इस तरह से 2-3 शिफ्ट टफ हुई है, 2-3 इजी रही हैं, कुछ मॉडरेट शिफ्ट रही है, इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। वैकेंसी 2000 है तो ये थोड़ा सा ये करता है कि कट ऑफ कम जाएगा, इसलिए आपको ये 2000 वैकेंसी का भी ध्यान रखना है। तो अब हम इस सब चीज को देख लिया हमने कि भाई क्वेश्चन भी टफ आ रहे हैं और सारी चीजें हो रहा है। तो अब हम कट ऑफ की तरफ चलते हैं। UR की कट ऑफ हम करेंगे तो 55 to 60। EWS की कट ऑफ
51 to 55, ओबीसी की कट ऑफ 50 to 54, एससी की कट ऑफ 46 to 50, एसटी की कट ऑफ 46 to 50। और आप 3 दिन बाद अभी जो एग्जाम देके आए हैं तो सभी को लग रहा होगा कि मेरे तो 60 क्वेश्चन है, मैं तो 70 लगा के आया हूँ या फिर 80 बना के आया हूँ, मेरे तो 60 बन जाएंगे। जब आंसर की ओरिजिनल आंसर की मैच करेंगे सबका स्कोर इसके आसपास कहीं आके टिक जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। इसलिए इस बार कट ऑफ 55 to 60 जाएगी जनरल की 55 to 60, ईडब्ल्यूएस की 51 to 55, ओबीसी की 50 to 54, एससी की 46 to 50, एसटी की 46 to 50। इस तरह से इसकी कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों। और अगर हम सेफ स्कोर की बात करें कि भाई ये तो प्रीलिम्स की कट ऑफ हो गई और अब आगे क्या होगा, किसका सिलेक्शन होगा, तो इससे 5 से 7 नंबर हर कैटेगरी में जिसके ज्यादा हैं, 5 से 7 नंबर जिसके ज्यादा हैं दोस्तों, वो क्या करेगा, वो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, उसका सेफ स्कोर है तो उसको टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए। और टीयर 2 जो है, अब हम देख लेते हैं कि इसकी आंसर की कब आने वाली है। इसकी आंसर की कब आने वाली है, आंसर की 4-5 दिन में आ जाएगी दोस्तों। आंसर की कब आएगी, 4-5 दिन में आ जाएगी, 4-5 दिन में आंसर की आ जाएगी, 4-5 दिन में आंसर की आ जाएगी। दूसरा है कि भाई इसका एक्सपेक्टेड डेट जो टीयर 2 की है, पिछले बार जो एग्जाम हुआ था वो काफी टाइम लिया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बार 3 से 4 मंथ में ही ये हो जाएगा। दूसरी टीयर 2 है जो, और उसमें ऐसे और प्रेसी की बिना प्रैक्टिस के आप कितने ही महारथी हैं और बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते, आपका स्कोर बहुत नीचे जाएगा। इसलिए ऐसे और प्रेसी की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें दोस्तों, प्रेसी की अच्छे से प्रैक्टिस करें, अभी से प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपका काम होगा। इसलिए मैं आपको ये बताता हूँ। इसके बाद हम देखेंगे कि अब जब ये दोनों का हमने डिस्कस कर लिया तो इंटरव्यू के लिए क्या कर रहे हैं। इंटरव्यू के लिए जो देखना चाहते हैं तो एक चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी बुक आती है, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। इस बुक को अशोक कुमार आईपीएस द्वारा लिखी हुई है किताब, आईपीएस द्वारा लिखी हुई है ये किताब, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। इस किताब को आपको पढ़ना है। और इंटरव्यू की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट के बिना आप कुछ नहीं करेंगे। जो आप डीएफए फॉर्म भर रहे हैं वो एक लंबा सा फॉर्म जो आपको भरवाएंगे, उस लंबे से फॉर्म को आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज को देख के भरना है और उसके रिलेटेड एक एक लाइन से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। आपने हॉबी भरी, हॉबी से रिलेटेड आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपके लिस्ट बना लेनी है और उसके जवाब आपको पहले तैयार कर लेने हैं और उसको घर में बैठ के प्रैक्टिस करो। उसको अपने दोस्त के सामने बैठ के, और वो दोस्त आपसे क्वेश्चन पूछे और उसका आप आंसर कैसे बेहतर दे रहे हो उसको नोट करके उसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से। और फिर मॉक टेस्ट वगैरह देखो, ऑनलाइन देखो, ऑफलाइन कोचिंग में जाके प्रैक्टिस करो। इस तरह से करने से आपका काम हो जाएगा दोस्तों। तो ये सब कट ऑफ है और आशा करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, जिसका नहीं हो रहा है वो हताश ना हो, और भी बहुत सारी वैकेंसी इस संबंधित आने वाली है। किसी ने ईपीएफओ का भरा है वो ईपीएफओ में जा सकता है, क्योंकि वो इसका सिलेबस काफ़ी हद तक, ईपीएफओ का सिलेबस काफ़ी हद तक सेम है यूपीएससी ईपीएफओ का, तो इसलिए आप इसको देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।